हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं मनुष्य को एनर्जी के लिए सोना पड़ता है। लगभग 4 से 6 घंटे की नींद तो उसको कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक इस तरह जानवर भी सोते हैं, एनिमल्स भी सुप्त अवस्था यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उनका ये समय 4 महीने भी, 6 महीने भी या फिर साल भर का भी हो सकता है। ठीक इसी तरह हमारे प्लांट्स भी हाइबरनेशन में जाते हैं यानी सुप्त अवस्था में जाते हैं, यानी कि डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। इनमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सर्दी यानी विंटर के सीजन में जाते हैं डोरमेंसी पीरियड में। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो समर सीजन यानी गर्मी के सीजन में जाते हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बारिश के सीजन में डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं। अब बात आती है डोरमेंसी पीरियड होता क्या है। डोरमेंसी पीरियड वो समय होता है जब हमारे प्लांट सुप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि वो जिस तरह से लगे हुए रहते हैं, जिस तरह से ग्रो हुए रहते हैं, वो ठीक वैसे ही रहते हैं। ना उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है और ना ही उनमें फ्लावरिंग होती है और ना ही उनमें फल आते हैं। वो रूखे सूखे बेजान हो सकते हैं लेकिन उनमें नई नई कोपल नहीं आती। हालांकि वो सूखते भी नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्लांट खराब हो रहा है, इसकी जड़ खराब हो रही या फिर इसे किसी पोषण की कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में लगे हुए रहते हैं। और अगर इन्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यानी कि ज़्यादा खाद पानी देने की कोशिश की, तो ये अपनी शक्ति को खो देते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं। इसलिए इन्हें ज़्यादा परेशान ना किया जाए। ये जिस स्थिति में इन्हें उसी स्थिति में रहने दिया जाए। हाँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पर्सलेन और पोर्टुलका, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। इनको जब डोरमेंसी पीरियड आने वाला हो तब इनको कट कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही डोरमेंसी पीरियड चालू हो और इनकी जड़ों को ज़्यादा भोजन बनाने की आवश्यकता ना हो, जब ये कम बिखरे हुए रहेंगे तो इनकी जड़ों को कम भोजन पानी बनाना पड़ेगा, इसलिए इन्हें आराम ज़्यादा मिल जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको इसे किस तरह से स्टोर करके रखना चाहिए, किस तरह इन्हें बचा कर रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मैं हाथ में निकाल रही हूँ, हथेली में निकाल रही हूँ, ये इसके बीज हैं। ये छोटे छोटे बारीक से इनके बीज हैं। आप इन्हें ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं करना, सारे कंटेनर्स को निकाल कर और जितनी भी बड़ी बड़ी डालियाँ हो गई हैं उन्हें आपको कट करना। आप देख रहे हैं इनमें फूल आ रहे हैं लेकिन फूल सूखते जा रहे हैं, यानी ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। और जब हमारा पर्सलेन और पोर्टुलका का प्लांट कुछ इस तरह होने लगे कि उसकी कलियां अपने आप सूखने लगे, तो आप समझ जाइए कि इनका डोरमेंसी पीरियड आ गया है, यानी इन्हें अब अच्छी तरह से स्टोर करके रखना पड़ेगा। पर्सलेन और पोर्टुलका दोनों का ही ये समय शुरू होता है अक्टूबर नवंबर में। किसी किसी प्लांट की प्रूनिंग अगर हमने जुलाई अगस्त में की है तो वो थोड़ा और खिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर में जाकर पर्सलेन और पोर्टुलका दोनों हो ही हमें कट कर लेना चाहिए। जितने भी पोर्टुलका और पर्सलेन के कंटेनर हैं जिसमें 2-2, 4-4 फ्लावर हो रहे हैं, यानी कि ढेर सारी फ्लावरिंग नहीं हो रही, उनको सबको उठा कर ले आइए। और जिनमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही उनको कुछ दिनों के लिए और खिलने दीजिए। तो आइए फटाफट से इनकी कटिंग शुरू करते हैं। ये है मेरी पोर्टुलका और पर्सलेन के 10 कंटेनर। 10 यानी 5 हैं छोटे जो पोर्टुलका के और 5 हैं जिनमें पर्सलेन लगी हुई है। इनको इतना छोटा करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर तार लगा हुआ है। 1 मिनट में इसे निकाल दूँ। ये तार हमने इसे सहारा देने के लिए लगाया हुआ था ताकि ये पूरी तरह से गिरे ना, और इतना छोटा छोटा इसको कट करना है ताकि इसकी जड़ों में अच्छी तरह से हवा और धूप मिल सके। इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा करना है। अगर हम इसको ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे तो इसकी जड़ों में हवा नहीं मिल पाएगी और ना ही इसको धूप मिल पाएगी, और अगर ऐसा होगा तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी, और जड़ें ख़राब हो जाएगी तो हमारा पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसे इस तरह करके रख देंगे तो कुछ दिनों में देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। ये है पर्सलेन। इसे भी देखिए आप, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसकी, लेकिन ये जितनी ज़्यादा इसकी बड़ी डालियाँ हो गई उतनी ही कम इसमें फ्लावरिंग हो रही, क्योंकि इसका समय ही निकल गया। इसे भी बिल्कुल उसी तरह छोटा छोटा कट करके रखना है। ये जो लंबी लंबी स्टेम निकले हैं इसकी, इन्हें आप फेंके नहीं, इन्हें भी आप किसी दूसरे कंटेनर में लगा दीजिए, क्योंकि ये जब तक इनमें जड़ आएंगी, जब तक ये ग्रोथ
अच्छे से हो पाएंगी तब तक हमारे लिए इसके फ्लावरिंग का समय आ जाएगा। यानी कि आपके पास कई कंटेनर नए तैयार मिल जाएंगे और साथ ही ढेर सारे फूल मिल जाएंगे। आप जो नई कटिंग लगाएंगे वो भी बहुत अच्छे से फूल खिलते रहेंगे उसमें, और आप जो पुरानी कटिंग जो हम कट करके रख रहे हैं इसमें जो नई नई जो पत्ती वगैरह आएंगे उसमें भी ढेर सारे फूल आएंगे। आप रखना चाहें तो आप इन्हें रख सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप छोटे छोटे मग में, छोटे छोटे मटकों में भी इन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे कंटेनर, सारे पॉट के पोर्टुलेका और पर्सिलेन को कट कर दिया है और इसमें बहुत सारी मुझे कटिंग भी नई मिल गई हैं। जितनी भी ज़्यादा आपने कटिंग की है इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि तुरंत के तुरंत इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खाद या कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। इन सारे पॉट्स को ढककर आप छाया में रख दें और लगभग 24 घंटे के बाद ही इनमें खाद और पानी दें। इसके पहले इन्हें कुछ भी ना करें, सिर्फ छाया में रखें। और जो बाकी बची हुई स्टेम है ना, जब आप उन्हें लगाएंगे, जब उन्हें उसकी कटिंग को लगाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि नीचे की तरफ की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ना उन्हें तोड़कर अलग कर दें। यानी नीचे तरफ से स्टेम बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। अगर उसमें थोड़ी बहुत ही पत्तियां लगी हुई होंगी तो पत्तियां ख़राब हो जाएंगी इस सर्दी के मौसम में और वो हमारी पूरी कटिंग को ख़राब कर देंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर किसी नए टॉपिक में के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।